Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. जी बेटा, we are studying page number 14 and 15. ठीक है. Now we read page number 16. Today we read page number 16 from book side, unit number 1. जी बेटा, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा उसको मैं समराइज़ कर दूं कि उसमें हमने जो टॉपिक पढ़ा था स्टेइंग सेफ़ रहना, किस तरह से सेफ़ रहा जा सकता है, महफूज रहा जा सकता है और किस एरिए में किस तरह से महफूज रहना चाहिए, हमें वहाँ पे क्या क्या जो है वो एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। अब वैसे जैसे हम रहते हैं, घर में रहते हैं, स्कूल में, बाहर, तो वैसे देखने में तो सारी चीज़ें जो हैं वो ब्यूटीफुल हैं हमारी एनवायरनमेंट में जो भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे इर्द गिर्द जो हैं वो डेंजरस थिंग्स भी हैं। ठीक है, डेंजरस थिंग्स फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ठीक है, उसके बाद और बहुत से, जैसे स्कूल में हैं आप, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको होम का बता दूं। होम हमने रीड किया था। होम में एक तो जो डेंजरस चीज़ है वो इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ये सिर्फ डेंजरस नहीं है, ये यूज़फुल भी है। यूज़फुल कैसे है कि इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, फ़ैन, बल्ब, टेलीविज़न, कंप्यूटर, फ्रिज, ओवन, एवन एनीथिंग। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं ETC इसके अलावा जो कि बिजली पे चलती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये डेंजरस भी है। डेंजरस कैसे है? ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और इलेक्ट्रिक शॉक से जो है, इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल अ ह्यूमन। इलेक्ट्रिक शॉक से जो है वो इंसान की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर की होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया था कि जो केबल्स आ रही होती हैं, वायर्स होती हैं, वायर्स कहते हैं लोहे की तारों को, फिर उन पे प्लास्टिक कोटिंग की जाती है, प्लास्टिक से कवर किया जाता है उन वायर्स को ताकि करंट से बचा जा सके। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक इंसुलेटर है, यानी इसमें से करंट जो है वो नहीं गुजरता। ठीक है, उसके बाद हमने रीड किया था। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी थी डेंजरस घरों में, कि स्टोव, चूल्हे के करीब नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब मेडिसन, रेज़र, ग्लास, इन सब का जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं, लेकिन इनको यूज़ करते वक्त हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे घरों में जो स्लिपरी फ्लोर्स होते हैं, जैसे वॉशरूम का हो गया, उनमें भी केयरफुल रहना चाहिए। सेकंड हमने टॉपिक कल पढ़ा था एट स्कूल। स्कूल में हमें कैसे सेफ़ रहना चाहिए। इसमें यह है कि स्कूल में अगर तो हम रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, रूल्स को फॉलो करेंगे तो ख़ुद भी सेफ़ रहेंगे और दूसरे भी सेफ़ रहेंगे। अगर हम रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उससे जो है बहुत सारी इंजरीज़ होंगी, कि जैसे मिसाल के तौर पे क्लास में है, टीचर से इजाज़त लेके बाहर जाना चाहिए, फर्नीचर को बिला वजह नहीं छेड़ें, उसके ऊपर नहीं उछलें कूदें, और बाहर जा रहे हैं, क्यों आपकी जा रही है, एक दूसरे को पुश ना करें, भागे ना। ठीक है, इन सब चीज़ों को करने से हम सेफ़ रह सकते हैं। कि डू नॉट थ्रो थिंग इन क्लास, डू नॉट क्लाइंब ऑन द डेस्क, यूज़ स्कूल इक्विपमेंट केयरफुली। ठीक है, ये सब चीज़ें जब हम करेंगे तब हम सेफ़ रहेंगे। ओके, नाउ टुडे आवर टॉपिक इज़, 2 टॉपिक हमने कल पढ़ लिए थे, एट होम और एट स्कूल। 2 हमारे जो थे वो रह गए थे, ऑन स्ट्रीट और इन द प्लेग्राउंड। आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे ऑन द स्ट्रीट, गली में, यानी कि जब हम बाहर निकलते हैं गली में, रोड में, तो हमें किस तरह से सेफ़ रहना चाहिए, कैसे केयरफुल रहना चाहिए और क्या एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम रीड करेंगे वो है इन द प्लेग्राउंड। इन द प्लेग्राउंड के प्लेग्राउंड में कौन कौन से ख़तरात हैं और उनसे किस तरह से सेफ़ रहा जा सकता है, ये दोनों टॉपिक बेटा आज हम पढ़ेंगे रीडिंग में। उसके अलावा मैंने आपको कल बताया था कि पेज नंबर 16 पे टिक और क्रॉस हैं, वो भी आज हम करेंगे। जी बेटा, अब सब बच्चे अपनी बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 16। जी बेटा, ओपन कर लिया अपने पेज नंबर 16। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व द टिक क्रॉस। Yes, look at this statement है जी बेटा, नज़र आ रहा है। Put a tick next to all the things that will help your body to keep working well। अब आपने कौन सी स्टेटमेंट को टिक करना है? उन चीज़ों को आपने टिक करना है जिसमें जो है कि हमारी बॉडी जो है वो अच्छा वर्क कर रही है, जिसमें जो हमारी बॉडी को अच्छा काम करने में मदद दे रही हैं, उन चीज़ों को आपने टिक करना है। ठीक है, किन चीज़ों को बेटा आपने टिक लगाएंगे? किस स्टेटमेंट के आगे आपने टिक का निशान लगाना है? उस स्टेटमेंट के आगे आप टिक का निशान लगाएंगे जिससे कि हमारी जो चीज़ें हमारी बॉडी को वर्किंग वेल अच्छा काम करने में मदद दे रही हैं, उन चीज़ों को आप टिक करेंगे। पुट अ क्रॉस नेक्स्ट टू द थिंग्स दैट कुड हार्म योर बॉडी। अब उस थिंग्स को आपने क्रॉस करना है। कौन सी थिंग्स को? जो आपकी बॉडी को हार्म करेंगी, यानी कि नुकसान देती हैं। आपकी बॉडी को जो नुकसान देती हैं उन चीज़ों को आपने क्रॉस लगाना है। फर्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि रोज़ाना वर्जिश करना। तो जी बेटा, ये सेहत के लिए सही है या कि इससे हमारी जो है हेल्थ उसको नुकसान पहुंचता है? जी, ये बेटा टिक होगा, इस तरह से हमने टिक लगाना है। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और ये हमें करनी चाहिए। नंबर 2, ईटिंग लॉट्स ऑफ शुगरी स्नैक्स। मीठी चीज़ें, मीठे स्नैक्स जो हैं ये हमें बहुत ज़्यादा खाने चाहिए। जी, खाने चाहिए बहुत ज़्यादा, तो ये क्रॉस होगा। नो, मीठी स्नैक्स जो है, मीठी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा स्नैक्स वगैरह जो हैं वो नहीं खाने चाहिए। नंबर 3, रनिंग इन अ किचन। किचन में दौड़ें व्हेन समवन इज़ कुकिंग, जब कोई कुछ पका रहा हो, जब किचन में कुकिंग हो रही हो, कि जैसे घरों में हमारी मदर वगैरह कुकिंग कर रही हैं, तो तब जो है वो हमें वहाँ पे भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए किचन में? नो, ये क्रॉस है, क्योंकि जब कुकिंग हो रही है तो अगर हम भागेंगे तो चूल्हे पे अगर जैसे कोई गर्म चीज़ पड़ी है तो हमारी कोई भी अगर बॉडी का जो पार्ट है उसे टच होता है, जैसे हैंड ही टच होता है, तो उससे ये है कि हमारी जो स्किन है वो बर्न हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा भागने से हम स्लिप हो सकते हैं, गिर सकते हैं, जो भी वहाँ पे कोई इक्विपमेंट सामान वगैरह किचन में पड़ा है वो हमारे लग सकता है, तो इससे भी हमारी बॉडी को नुकसान पहुँच सकता है। जब किचन में खाना बन रहा हो तो हमें किचन में नहीं दौड़ना चाहिए, ये क्रॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि दौड़ना चाहिए। जब कोई किचन में कुछ पका रहा हो तो हमें दौड़ना चाहिए, ये क्रॉस होगा।
नंबर 4, प्लेइंग आउटसाइड इन द फ्रेश एयर, यानी ताज़ा हवा, बाहर ताज़ा हवा में खेलना चाहिए। तो ठीक है, ये ताज़ा हवा में खेलना चाहिए, इससे भी हमारी सेहत अच्छा फील करती है हमारी बॉडी। नंबर 5, क्लाइंबिंग ऑन फर्नीचर इन योर हाउस, आपके घर का जो भी फर्नीचर है उस पर चढ़ना चाहिए। तो बेटा जब घर में जो भी फर्नीचर पड़ा है, जाहिर सी बात है जब आप उस पर उछलेंगे कूदेंगे तो आप गिर भी सकते हैं, चोट लग सकती है आपसे। तो ये इस तरह से नहीं करना चाहिए, घर में जो भी फर्नीचर है उस पर नहीं चढ़ना चाहिए। क्रॉस हो गई ये। नंबर 6, यूजिंग फॉल्टी इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स बिजली का सामान, तो फॉल्टी ख़राब, अब बिजली का जो भी ख़राब सामान है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जी बेटा, करना चाहिए इस्तेमाल? नो, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर हम ख़राब उसको यूज़ करेंगे तो उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है और उससे तारों में से आग निकलने का ख़तरा हो सकता है। इस तरह से और भी बहुत सारे हादसात हो सकते हैं। कोई भी फ़ाल्ट चीज़ें हैं घरों में पड़ी, जैसे कि कोई वायर्स हैं ख़राब, कोई बल्ब है, कोई बोर्ड है, कोई स्विच हैं, उन चीज़ों को, फॉल्टी इलेक्ट्रिकल गुड्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये क्रॉस होगा, क्योंकि यहाँ उन्होंने राइट किया है कि करना चाहिए यूजिंग फॉल्टी इलेक्ट्रिकल गुड्स, ये क्रॉस होगा कि घर में जो भी बिजली का सामान है, ख़राब सामान है, आप उसको इस्तेमाल करें, ये क्रॉस होगा। जी बेटा, स्टेटमेंट कर लिया आपने सब बच्चों ने इसको? ओके बेटा, अब हम आगे देखेंगे रीडिंग। पहला हमारा टॉपिक है ऑन द स्ट्रीट। जैसे पहले हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए थे, एट होम और एट स्कूल, कि वहाँ पे हमें किस तरह से रहना चाहिए और कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे ऑन स्ट्रीट, गली में। जैसे कि हम बाहर जा रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं और किसी भी बाइक पे जा रहे हैं रोड पे, तो हमें कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए। ऑलवेज़ कीप योर एयर्स ओपन, हमेशा अपने कान खुले रखें। इससे मुराद ये है कि एहतियात रखें, जो भी साइडों पे रोड पे आप जा रहे हैं तो साइड से जो भी आवाज़ें आ रही हैं उनको सुनें, ठीक है। ये नहीं कि अपने ही बातों में मगन जा रहे हैं तो आपने ध्यान नहीं दिया साइडों की आवाज़ों पे, तो उसमें फिर आपको नुकसान हुआ, कोई भी चीज़ आपसे आके टक्कर मार सकती है, ठीक है। इसलिए एहतियात करनी है और कान खुले रखने हैं, जो भी आपके इन्वायरमेंट में वॉइसेस हैं उनको आपने सुनना है। लिसन फॉर द साउंड ऑफ अप्रोचिंग व्हीकल्स, अप्रोचिंग व्हीकल्स नज़दीकी गाड़ियाँ जो नज़दीक आ रही होती हैं, सुननी है आपने, आवाज़ सुननी है नज़दीकी गाड़ियों की, यानी कि जो भी आपके आसपास गाड़ियाँ हैं आपने उनकी आवाज़ को सुनना है, ठीक है। जाहिर सी बात है जब आप आवाज़ सुनेंगे तो उससे फिर आप केयरफुल हो जाएंगे। नेवर प्ले ऑन बिज़ी रोड्स, कभी भी बिज़ी रोड पे आप ना खेलें, यानी रश वाले रोड पे। अब ये देखें कि जिस तरह से ये है कि गाड़ियाँ जो हैं वो आ रही हैं और आगे से लोग जा रहे हैं, यानी कि ये आपने देखा है निशान चलने का, तो आपने वहाँ से रोड क्रॉस करना है जहाँ पे इस तरह का निशान हो, ठीक है। ये देखें यहाँ से फिर लोग जो है वो रोड क्रॉस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बिज़ी रोड है तो उस पर आपको कतन खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर ये है कि अगर रोड खाली आपको कहीं से नज़र आ रहा है फिर भी आपने कि बहुत केयरफुल रहना है और लेफ़्ट और राइट साइड पे देख के फिर आपने रोड को क्रॉस करना है। व्हेन यू आर वॉकिंग अलोंग अ बिज़ी रोड, जब आप बिज़ी रोड पे जा रहे होते हैं या जब आप बिज़ी रोड के पास होते हैं, बिज़ी रोड से आपने गुज़रना होता है, वॉक ऑन अ पेवामेंट, ये है पेवामेंट, फुटपाथ, पटरी, ये रोड के साथ आपने देखा ना, रोड के साथ फुटपाथ बना होता है लोगों के लिए चलने के लिए, तो ईंटें लगी होती हैं, वहाँ से आपको चलना चाहिए, ठीक है। रोड के ऊपर नहीं चलना चाहिए जहाँ से कि जा रही होती हैं सवारियाँ, जबकि जो साथ पेवामेंट होता है उस पर आपको चलना चाहिए। क्रॉस द रोड एट अ सेफ प्लेस, और रोड को सेफ महफूज जगह से पार करना चाहिए।
महफूज जगह से मुराद कि आप थोड़ा वेट कर लें ताकि गाड़ियाँ गुजर जाएं और रोड क्लियर हो जाए, साफ़ हो जाए, रश कम हो जाए, फिर आप उसको क्रॉस करें। लुक केयरफुली इन बोथ डायरेक्शंस बिफोर क्रॉसिंग द रोड। रोड पार करने से पहले आपने दोनों डायरेक्शन में बहुत एहतियात से देखना है, ठीक है। जब आप रोड क्रॉस करें तो आपने दोनों साइडों से देखना है, दोनों साइडों से देख के फिर आपने रोड जो है वो पार करना है। अब मिसाल के तौर पे आप रोड पास करने लगे हैं, जल्दी में हैं, एक साइड पे देखा है, दूसरी साइड से देखा ही नहीं है, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि उस साइड से भी गाड़ी आ रही होती है और जिसका आपको के पता नहीं चलता, तो उससे नुकसान होता है। इसलिए रोड पार करते वक्त दोनों साइडों से आपने ज़रूर देखना है। ओके बेटा, इन द प्लेग्राउंड जी। अब प्लेग्राउंड में कौन कौन सी एहतियात हमें करनी चाहिए कि हम कहते हैं वो तो बहुत ओपन एरिया होता है, वहाँ पे तो एहतियात करने की ज़रूरत नहीं होती, लोग बहुत दूर दूर होते हैं। तो लेकिन बेटा प्लेग्राउंड में भी एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ख़ास तौर पे वहाँ पे बच्चे होते हैं, जब भागते हैं तो एक दूसरे से टक्कर लगती है, ठीक है, उससे फिर जो है इंजरीज़ होती हैं। देखें, वॉच आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन। जो आपके छोटे बच्चे हैं जो आपके साथ हैं उनको आपने देखना है, ठीक है। वॉच आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन, अपने जो छोटे बच्चे हैं उनकी हिफाजत करें, उनको देखें। योर एक्शंस में कॉज एन एक्सीडेंट। अब आपका कोई भी अमल जो है वो एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। अमल एक्शन से मुराद कि आप प्लेग्राउंड में कुछ भी कर रहे हैं, ये देखें, ये प्लेग्राउंड में ये देखें, ये भाग रहे हैं, ये खेल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ये चल रही है, उसके बाद ठीक है। अब इसमें यह है कि सारी ही गेम्स हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भागने से, खेलने से, दौड़ने से कोई भी आपको चोट लग सकती है, ठीक है, किसी भी किस्म की चोट लग सकती है। अब ये देखें, ये बच्ची खेल रही है, अब दूसरी बच्ची बिल्कुल उसके क्लोज़ आ गई है, ठीक है। अब ये रस्सी जो है उसके हाथ से छूट भी सकती है, इसको भी लग सकती है, तो इसलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह से ये जो बॉयज़ पीछे खेल रहे हैं, ये भाग रहे हैं, ठीक है, और इसमें भी एक दूसरे से चोट लग सकती है, एक दूसरे को चोट लग सकती है। इसलिए गेम्स भी जब हम खेल रहे हैं तो हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। वेट फॉर योर टर्न एंड बी पेशेंट। अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए और सब्र करना चाहिए। अब ये देखें, जैसे अभी उसकी बारी है, वो गेम खेल रही है, अब वो दूसरी बच्ची है, वो बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रही है कि बस कब मेरी बारी आएगी, कब मेरी बारी आएगी। कुछ बच्चे इस तरह से होते हैं कि वो उनसे सब्र नहीं हुआ जाता, वो फ़ौरन से अंदर ही घुस जाते हैं, ठीक है, कि हमें या रस्सी छीनने की कोशिश करते हैं कि पहले जो है वो हमें बारी दे दे। लेकिन अपनी बारी का, अपनी टर्न का इंतज़ार करना चाहिए, उसको अपनी गेम पूरी करने दें, उसके बाद जब आपकी बारी आए फिर आप अपनी बारी में अपनी गेम पूरी करें, ठीक है। इस तरह से आप इंजरीज से जो है वो बच सकते हैं। डू नॉट प्ले रफली, और हमें रफली नहीं खेलना चाहिए। अब रफली से क्या मुराद है? रफली से जैसे कि अब गेम खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कोई वॉकिंग कर रहे हैं बच्चे, अब रनिंग करते हैं, ठीक है, रनिंग की गेम है, वो बच्चे दौड़ रहे हैं, तो जब दौड़े हैं तो दूसरे को कट करने की कोशिश करते हैं, उसके फ़ौरन से आगे आ जाते हैं कि कहीं ये बच्चा हमसे आगे ना निकल जाए। अब उससे क्या होता है कि जब टक्कर होती है, जो आगे निकलने वाला होता है उसको भी चोट लगती है और जो पीछे वाला होता है दोनों को चोट लगती है, ठीक है। इसलिए कोई भी गेम है उसको हमें एहतियात से खेलना चाहिए, अपनी बारी पे खेलना चाहिए और बिल्कुल जो है वो रफली नहीं खेलना चाहिए। जी बेटा, ये टॉपिक आपको समझ आए दोनों, ऑन द स्ट्रीट और इन द प्लेग्राउंड, ठीक है। सेफ्टी, स्टेइंग सेफ में हमने 4 जो हैं वो प्लेसेस पढ़ी हैं कि कौन सी प्लेस में हमें किस तरह से एहतियात करनी चाहिए। फर्स्ट थी एट होम, उसके बाद हमने एट स्कूल पढ़ा, फिर ऑन द स्ट्रीट, फिर उसके बाद इन द प्लेग्राउंड।
तो इसमें यह है कि हर जगह ही हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर हम केयरफुल रहेंगे तो जो है वो किसी भी किस्म के एक्सीडेंट से बच सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ये आपने अच्छे से इसको लर्न करना है और टिक क्रॉस भी करनी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।